तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ 5 मार्क्स का क्वेश्चन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एसएसटी में जो होता है डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, साइंस में आपको भले ही ना दिखे बट एसएसटी में आते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सक्लूसिव कंडीशंस दैट प्रिवेल्ड इन बल्कन्स आफ्टर 1871 इन यूरोप। कि मतलब 1871 के बाद, ठीक है, तो बल्कन में कैसे हालात थे, कैसे ख़राब हालात थे। तो पहले तो आप लोगों को लिखना है कि क्या क्या कंटेन करता था मॉडर्न डे बल्कन। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज आती है उसमें। उसके बाद दे हैड कॉन्फ्लिक्ट विथ वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, द डिफरेंट बल्कन रीजन्स वर जेलस ऑफ ईच अदर एंड ऑलवेज fought for their own identity. ठीक है, उसके बाद दे वांटेड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। बल्कन ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग power rivalry. Each power, Russia, Germany, England, were keen to take hold on Balkans. ठीक है, the Balkans people used history to prove that they had once been independent, but so they become nationalists and rebellious to win back their long lost independence. ठीक है, उसका आता है analyze the measures and practices introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. ठीक है, तो 5 मार्क्स में आया हुआ है। तो आप लोग जो है अपने बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बुक से पढ़ लीजिए, आपको ज़्यादा इजी होगा। तो इसमें वही है लैब पेट्री लेस इटोयन वाले में लेस इटोयन वाला, उसके बाद फ्रेंच ट्राई कलर, उसके बाद स्टेट्स जनरल, उसके बाद हिम्स वर कॉम्पोज, मार्टिस वर कॉम्पोटेड। ठीक है, उसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया, फ्रेंच को जो है नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय किया डेमोक्रेसी, बट उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में कुछ अच्छे काम किए थे, वही सब है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2016 में आया, फिर 2012 में भी आया और भी बहुत सारे सालों में आया होगा, यहाँ पे दिया नहीं है मैंने। ठीक है, उसके बाद ही गेव अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, उसके बाद जाके आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप 2 पॉइंट करके बना सकते हैं कि he gave away with all privileges based on birth, उसका established equality before the law। इसको आप 2 पॉइंट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं होगा। उसके बाद he abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। ठीक है, उसके बाद गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। यहाँ पे इक्वल्ड लिखा है, सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे गिल्ड होगा GUILD। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन द टाउन्स। ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड ए कॉमन नेशनल करेंसी दैट वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। उसके बाद नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ज़्यादा मतलब आता नहीं है ऐसे तो, बट हाँ एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेशनलिज्म स्टार्टेड बिकमिंग नैरोअर इन बिलीफ विद इनएडुकेट एंड्स, नाउ द कांसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म वाज चेंजिंग इट्स मीनिंग। उसके बाद नेशनलिस्ट्स वर मैनिपुलेटेड बाय द चीफ यूरोपियन अथॉरिटीज। द प्रॉब्लम ऑफ बल्कन स्टेट वाज नॉट सॉल्व्ड, वेदर इट वाज बीइंग वॉच्ड बाय द कंट्रीज टू बिकम फुलफिल्ड फॉर देम। ठीक है, उसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसा हुआ, तो ये वाला तो आप लोगों को ज़रूरी आ सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका आता है इन 1948 जर्मन्स टू यूनाइट, उसका यहाँ से पार्लियामेंट तक। उसके बाद बट द मोनार्की एंड द मिलिट्री रिपल्स द इनिशिएटिव। ये उसके बाद फ्रॉम देन से collectors, उसके बाद Prussia took the help of the its Ottoman Bismarck। उसके बाद he took the help of Prussian minister, Prussian army and bureaucracy। For 7 years he fought 3 years with Austria, Denmark and France, which resulted in Prussian victory. It led to the unification of Germany। ठीक है, उसके बाद Prussian king William I was proclaimed as a German emperor on January 18, 1871। उसके बाद the nation state building in Germany was demonstrated had demonstrated the dominance of Prussian state power। ठीक है, उसके बाद the unified state of Germany had modern currency, banking, legal and judicial systems। यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और मैं इसके बाद भी और एक और सीरीज़ चलाऊँगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन का, तो भी आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिएगा।